देखते हैं Cp माइनस Cv इजक्वल टू आर का डेरिवेशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रहे ये फॉर्मूला आप माइंड में रखे रहना, इसका मैं यूज करूंगा। हमेशा आंतरिक ऊर्जा इस तरीके से अपन निकालेंगे। एक और इसका फॉर्मूला होता है लेकिन रियल ये है, ठीक है ना। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। तो Cv इजक्वल टू एफ आर बाई 2। चलो भाई, चलो अभी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक है क्या यार, अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए उसमें वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। और उसमें ऊष्मा किस तरीके से प्रवाहित होगी, क्या उसकी वैल्यू होगी, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ये है उसका एप्लीकेशन और उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है कि जब दाब क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, मीन्स समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे है, मीन्स इसका जो दाब है वो सेम है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है। ये पिस्टन है, ये है ना, ये पिस्टन है। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि दाब परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऐसा है तो अतः आदर्श गैस इक्वेशन से वो क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो जब P कांस्टेंट है और ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 से लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, उसमें क्या है। देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है कि dq इज इक्वल टू dw प्लस du, है ना, ये बोलता है। तो सबसे पहले अपन वर्क डन फाइंड कर लें, और आंतरिक ऊर्जा तो आपको पता है कि कैसे अपन निकालते हैं। खैर, आपको पता है कि वर्क डन फाइंड करने के लिए अपन कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले उसका आप V इनिशियल टू V फाइनल, ये आयतन आप मान लो, तो dw इधर भी इंटीग्रेट कर दो भाई, तो ये W हो जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, W इज इक्वल टू P, और इसका हो जाएगा V फाइनल टू V इनिशियल, देख लेना भाई, P V फाइनल माइनस V इनिशियल W। क्या ये होगा? सहमत हो? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो P V फाइनल माइनस P V इनिशियल W। अरे आप ध्यान से देखो, तो अगर आदर्श गैस समीकरण जो था, क्या हम लोग PV को ये लिख सकते हैं? अरे हाँ यार, लिख तो सकते हैं ना। तो W इज इक्वल टू nRT फाइनल, क्योंकि ये फाइनल का है, माइनस T इनिशियल। लिख सकते हैं क्या? अरे यार आना बोल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या nR कॉमन है? T फाइनल माइनस T इनिशियल, या W इज इक्वल टू nR डेल्टा T लिख सकते हैं, बिल्कुल सर।
इतना तो अपन लिख सकते हैं। ओके, और एक बात और इसमें कि जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो हमने आपको वही फॉर्मूला बताया था क्या, एक मिनट यार, याद करने तो दो। मैंने आपको बताया था कि dq इज इक्वल टू NCP dt, ये बताया था हमने आपको। अरे जब ये दाब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो dq को ये लिख सकते हैं, w को ये लिख दो, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इक्वेशन नंबर 1। देन बाय इक्वेशन 1 सब वैल्यू रख दीजिए, तो dq की वैल्यू NCP dt इज इक्वल टू dw की वैल्यू NR dt, इसको डेल्टा टी या dt लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस du तो आपको पता ही है क्या है सर, du आपका होता है NCV dt। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n dt और ये dt, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमेशा से ही होगा, ये हमेशा होगा। Cp इज ग्रेटर देन टू CV ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया, समझ में आया।